नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बरेली के आंवला तहसील के गांव में कोटेदार की दबंगई और हेकड़ी से परेशान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। गांव के लोगों का आरोप है कि कोटेदार प्रति कार्ड पर 2 किलो राशन कम देता है और इसका विरोध करो तो वो गाली गलौज करने लगता है। ग्रामीणों ने इसकी कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसने गाँव के लोगों को राशन भी नहीं दिया। आंवला तहसील के गाँव रेवती की दर्जनों महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जताई और उन्होंने कोटेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया कि कोटेदार मशीन में अंगूठे के निशान लगवा लेता है और राशन भी नहीं देता है। और जब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो कोटेदार ने कहा कि जाकर तुम कहीं शिकायत करो, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। गांव के लोगों ने कई बार कोटेदार के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन किसी तरीके का कोई निस्तारण नहीं निकला है। वहीं कोटेदार ने 2 माह से उन्हें राशन भी नहीं दिया है और जब गाँव के लोग कोटेदार की दुकान पर राशन लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें राशन नहीं देने की बात कहकर दुकान से भगा दिया जाता है। जब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो वो झगड़ा करने लगा और मारने पर उतारू हो गया। वो कहता है कि तुम कहीं जाकर भी मेरी शिकायत कर सकते हो, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। उमेश, विनेश, नेकपाल, मान सिंह, नन्हेलाल, कोशोराम, महिला चमेली आदि गांव के दर्जनों लोगों ने सरकार से राशन दिलवाने की अब मांग करी है। क्या नाम है आपका? चमेली। कहाँ की रहने वाली हो? यहीं के रहने वाले हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या है वो अंगूठा लगा ले तो दुकान राशन न देते हैं। कौन है राशन विक्रेता? भूरे नत्थू। क्या बोलते हैं वो? जो कहते हैं दिखाता है राशन जब ना आता जब राशन बटतो हो तो हम बेच के बाइक पे लगा देंगे तुम्हीं को। आपने शिकायत की क्या? हाँ, करी नहीं शिकायत। फिर क्या हुआ? क्या यही बात कह देते हैं। तो आप अब लोग क्या चाह रहे हो? आप लोग ये चाह रहे हैं हर महीना आप मिले हमें। अच्छा, कब से नहीं मिला है राशन आपके लिए? हमारे तो क्या महीना हो गए, 3 महीना हो गए। 3 माह से नहीं मिला है? हाँ। किसी से शिकायत नहीं की आपने? शिकायत करी, एक हाथ पे गए ना। फिर कितना राशन मिलता है आपके लिए? 25 किलो मिलता तो हम 2 किलो कम कर देते। कम क्यों करते हैं? हम क्या कहते हैं इतनी आ रहा तुम्हें। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल आर्य की रिपोर्ट। सोना हरदासपुर चौकी के पास से सेकुलर जूनियर हाई स्कूल में दीवार कूदकर चोर घुस गए और बसों की बैटरी समेत हजारों का सामान चोरी कर ले गए। सेकुलर जूनियर हाई स्कूल हरदासपुर के संचालक हेमंत माहेश्वरी ने बताया कि शनिवार की रात स्कूल की दीवार कूदकर चोर स्कूल में घुस गए। स्कूल में खड़ी बसों की बैटरी खोल ली और साथ ही स्कूल से कुछ बेंचें भी चोरी करके ले गए। इसके अलावा कार्यालय में मेज पर रखा सामान तहस नहस कर गए, जबकि हरदासपुर पुलिस चौकी इसके बेहद ही करीब है। मामले की तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की जा रही है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है प्रबंधक सेकुलर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल हरदासपुर। क्या मामला है आप? मामला ये है कि रात यहाँ पे चौकीदार भी थे और वो बाकी लोग निकल गए थे। हम लोग रात में वैसे सोते हैं यहाँ पे, लेकिन रात अनुपस्थिति में यहाँ पे बसों जो हमारी पीछे खड़ी होती हैं उनका तार काट के बैरिकेटिंग का और उसको दोनों बसों की बैटरियाँ ले गए और 1-2 बेंच भी यहाँ जो लोहे की थी वो ले गए यहाँ से और उनका जैक वगैरह भी ले गए और इस तरह से। और पास में ही पुलिस चौकी है मात्र 10 कदम पे, फिर भी ये घटना इस तरह से क्या प्रदर्शित करती है? इसकी कोई प्रार्थना पत्र थाने पर? इसकी तहरीर सिरौली थाने में दे दी गई है। चौकी पे गए लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई और उसके लिए हम वहाँ पे सिरौली थाने में तहरीर दे दी गई है, लेकिन वहाँ भी कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल। महाबोधि मंदिर स्थित बोधि वृक्ष की स्वास्थ्य जांच के लिए देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2 वैज्ञानिकों की टीम शनिवार को बोधगया पहुंची। महाबोधि मंदिर में जाकर बोधि वृक्ष की स्वास्थ्य जांच की और पाया कि बोधि वृक्ष बिल्कुल स्वस्थ और रोग मुक्त है। इस साल जुलाई महीने में वैज्ञानिकों की टीम बोधि वृक्ष को जाँच करने पहुंची थी। उस समय कुछ शाखाओं पर फंगस की आशंका जाहिर की गई थी। उसके उपचार के लिए दवा और छिड़काव भी कराया गया था। 4 महीने बाद वैज्ञानिकों की टीम शनिवार को बोधि वृक्ष को देखने पहुंची और पाया कि बोधि वृक्ष बिल्कुल रोग मुक्त और सही है।
वैज्ञानिक डॉक्टर सनंत बाथवाल और डॉक्टर अमित पांडे ने बोधि वृक्ष की स्वास्थ्य परीक्षण किया और बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है। मंदिर प्रबंधन कमेटी और देहरादून FRI के बीच समझौता होने के बाद वहां के वैज्ञानिक हर 6 महीने में पेड़ की जांच के लिए यहां पहुंच जाते हैं। बिहार गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। पत्रकार सहायता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा के नेतृत्व में छिबरामऊ थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर में वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें होने वाले 21-22 में संगठन के चुनाव को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों से उनकी राय ली गई, जिसमें अधिकांश साथियों द्वारा कहा गया कि अगले साल विधिवत रूप से संगठन का चुनाव करवाया जाए। बैठक के उपरांत उत्तर प्रदेश की पूर्व खनन राज्य मंत्री और छिबरामऊ विधायिका अर्चना पांडे ने पहुंचकर सभी संगठन पदाधिकारियों का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इसके बाद समिति के संरक्षण रईस खान ने कहा कि सक्षम पत्रकारों को समाचार संकलन के दौरान लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बिना शुल्क के नहीं जाने दिया जाता है, जिसको समाप्त करवाया जाए और जिससे हमारे पत्रकार साथी 20 किलोमीटर के दायरे में समाचार संकलन कर सकें, जिस पर उन्होंने कई बार फिर से समिति को आश्वासन देते हुए कहा कि हम आपकी इस मांग को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाकर समस्या का समाधान करवाएंगे। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में पत्रकार साथी मौजूद रहे। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौर की रिपोर्ट। भरतपुर के डाबक इलाके में दहशत फैला रहे तेंदुआ को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। सवाई माधोपुर से टीम आने के बाद इस पर काबू पाया जा सका। इस तेंदुए ने 2 युवकों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उन लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। राजस्थान से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। टीटी परीक्षा में फर्जीवाड़ा की आज फिरोजाबाद जिले तक पहुंच गई। जिले के शिकोहाबाद नगर के शिक्षक पात्रता परीक्षा में सॉल्वर गैंग सक्रिय रहा। एसओजी और सर्विलांस टीम ने सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 छात्र हैं और दूसरे छात्र के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए सभी 7 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसमें 2 छात्र बिहार के हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। एसपी ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि उक्त गिरफ्तारी में युवकों ने पूछताछ में बताया कि 2 युवक परीक्षाओं में दूसरे छात्रों के स्थान पर बैठकर परीक्षा कराने वाले थे और राहुल कुमार और अंकित नामक परीक्षार्थी के लिए सिकंदरपुर कुमार दुर्गेश यादव को परीक्षा में बैठाया। रोहित यादव, कुशल यादव परीक्षार्थी के लिए परीक्षा कक्ष में बैठाकर पेपर सॉल्व कराने के लिए आए थे। पहले से ही तैयार एसओजी और सर्विलांस टीम ने उन्हें शिकोहाबाद के पुरातन सरस्वती शिशु मंदिर के समीप से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए युवकों से गहन पूछताछ की जा रही है। ऐसा हुआ है, ये आप सब लोग अवगत हैं कि ये टेट की परीक्षा हो रही थी। ये जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, खैर वो दुर्भाग्य से उसको पूरा रद्द कर दिया सरकार ने, लेकिन हमारा सेपरेट केस है। शिकोहाबाद में पुरातन कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, वहाँ पे 3 लोग पकड़े गए हैं जो किसी अन्य की जगह बैठ रहे थे एग्जाम देने के लिए। तो मौके से आईडी ले लिया, आपका एडमिट कार्ड आपका ले लिया अपनी आईडी में, और एक फर्जी बना लिया उसने आधार कार्ड। कई आधार कार्ड पकड़े गए हैं उनके। आधार कार्ड अपना जो है आपके नाम से बना लिया, आपका चेहरा लगा करके और अपना नाम रख के और जाके प्रवेश करके इम्तहान दे दिया। इस तरह के 3 लोग पकड़े गए हैं। तीनों का नाम मैं बता दूँ आपको। ये राहुल हैं, ये सिवान के रहने वाले हैं, डिटेल पता आप ले लीजिएगा। सिकंदर हैं, ये जमुई बिहार के हैं। एक रोहित यादव हैं, ये नगला खंडर के हैं। ये तीनों सॉल्वर हैं और मेन इसका जो मास्टरमाइंड है वो शैलेंद्र और सीलू है और उसका एक सहयोगी है दूसरा जो फरार है धर्मेंद्र। तो ये 6 लोगों को मैंने गिरफ्तार किया। ये 3 जो बैठने जा रहे थे वो, और ये जो मास्टरमाइंड है शैलेंद्र, 3 एक 4, और एक जो गाड़ी का ड्राइवर है वो 5, और एक आदमी और है। 6 लोग जो क्लाइंट मैनेज करता है। ये 6 गिरफ्तार हैं और 3 वो फरार हैं जो इनकी जगह बैठने आए थे। 1 प्लस वो डिप्टी असिस्टेंट है उनका, वो फरार है। तो 6 गिरफ्तार हैं, 4 फरार हैं, 6 मोबाइल हैं। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा निरस्त होने की जानकारी के बाद रविवार को हमीरपुर जनपद के विभिन्न विद्यालयों में संपन्न हो रही परीक्षा की शीट वापस ले ली गई थी और अभ्यर्थियों को वापस जाने को कहा गया था। वहीं परीक्षा निरस्त होने के बाद छात्राओं में मायूसी दिखाई दी।
वहीं परीक्षा निरस्त होने के बाद किसी भी तरीके की समस्या न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी मुख्यालय पर तैनात रहा। मुख्यालय पेपर देने आए छात्र छात्राओं ने बताया कि टीईटी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की थी, तैयारी के साथ यहाँ आए थे, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से सारी तैयारियों पर पानी फिर गया। उन्होंने कहा कि दूर दूर तक जो छात्र छात्राएं पेपर देने आए हैं उनके साथ गलत हुआ है। अचानक इस तरीके से पेपर का निरस्त किया जाना बहुत गलत है। मैं भी प्रशिक्षु था और मैं पेपर देने आया हुआ था और यहाँ देखा कि सेंटर के बाद एंट्री होती है, उसके बाद बुकलेट मिलती है, हम लोग पेपर कंप्लीट कर रहे होते हैं, तभी सूचना आती है कि पेपर लीक हो गया है। ये सीधा सवाल हम एक सिस्टम पे उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, कब तक। एक तो पहले से युवा बेरोजगार है, उसके बाद अगर आप कोई पेपर करवाते हैं तो उसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं रहती है। हम ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि अगर इस तरह से पेपर लीक करवाते रहेंगे तो हमें आगामी भर्ती नहीं निकालनी पड़ेगी और चुनाव भी नज़दीक है। और लाखों बेरोजगार पूरे उत्तर प्रदेश में जिन्होंने टेट का फॉर्म अप्लाई किया था वो सभी बिल्कुल निराश है, क्योंकि दोनों मीटिंग के पेपर कैंसिल हो गए। हम ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूर दूर से इतने बच्चे आए परेशान हुए हैं। अगर ऐसा कुछ था तो पहले से ही जानकारी दे देना चाहिए था, लेकिन बच्चों का ये तो भविष्य का सवाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। क्या नाम है आपका? नेहा वर्मा। क्या नाम? नेहा वर्मा। सर इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है लीक कैसे हो गया, बट इतनी दिनों से तैयारी कर रहा है। जब पेपर देने की टाइम आया तो उसमें लीक कर दिया गया। इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला कब लीक हो गया है, और आगे तो कुछ पता नहीं है कब इसका एग्ज़ाम होगा। सोचे थे कि सुपर टेट की तैयारी कर लें। मैं एक टेट प्रशिक्षु DLED 2018-2020 का एक प्रशिक्षु हूँ मैं। जैसा कि आज ये टेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी का हम लोगों का कैंसिल हुआ है, सिर्फ रद्द हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इस गवर्नमेंट की नाकामी है। बाबा जी वादे तो बहुत करते हैं, शुचितापूर्ण हर जगह, पारदर्शिता, शुचितापूर्णता, इन सब की बात करते हैं, पर लेकिन कहाँ कुछ इसका मतलब है? आप ही बताइए। आप प्रशिक्षुओं से कहते हैं कि अपनी मार्कशीट में साइन करा के आइए, डाइट प्रचार के साइन कराइए, इसके साइन कराइए, और इतनी फोर्स आप लाइव कैमरे की निगरानी में हम लोगों का पेपर ले रहे थे, उसके बाद। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हरदोई के मल्लावा में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जागरूक करती रही है। वहीं कुछ लोग हरे भरे वृक्षों को काटकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति खिलवाड़ भी कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी हरे भरे पेड़ों को काटने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने से कतराते भी नजर आ रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम काजीपुर फरहत नगर निवासी ओम प्रकाश ने जन सुनवाई के द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेजे गए शिकायती पत्र में कहा कि उसकी भूमि गाटा संख्या 411 में लगभग 30 साल पुराना महुता पेड़ लगा हुआ था, जिसके गांव निवासी विमल कुमार पुत्र नोखे लाल ने दबंगई दिखाते हुए जबरन काट डाला। प्रार्थी ने रोका तो वो गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारने पीटने पर उतारू हो गया। प्रार्थी ने उक्त संदर्भ में 25 नवंबर को कोतवाली मल्लावा में शिकायती पत्र दिया था, लेकिन उचित कार्यवाही न होने पर जन सुनवाई के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र भेजकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। हरदोई मल्लावा से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मथुरा में मासूम बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामले नहीं थम रहे हैं। मथुरा के कोसी कला में युवती के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद अब वृंदावन के छठीकरा इलाके में 7 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची को टॉफी का लालच देकर पड़ोस के ही युवक ने दुष्कर्म किया। परिजनों ने इसकी जानकारी होने के बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बहुत तत्परता के साथ छानबीन शुरू कर आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाएं और बालिकाएं सुरक्षित हैं, लेकिन इसकी पोल अब खुलती नजर आ रही है, जबकि असलियत भी यही है कि बालिकाओं और महिलाओं में सुरक्षा के प्रति अब भय व्याप्त हो रहा है। जनपद मथुरा के थाना वृंदावन के छठीकरा क्षेत्र में 25 नवंबर 2021 को एक 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह घटना एक 16 वर्षीय बाल अपचारी द्वारा कारित की गई थी। इस बाल अपचारी को पुलिस द्वारा अभिरक्षा में ले लिया गया है। बयानों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और जी, क्या घटना हुई थी? कल शाम की घटना है ये। तो मेरे भाई की बेटी है,
करीब उम्र है उसकी 7 साल 6-7 साल है। तो मेरे पड़ोस का एक लड़का ही है, वो उसको बहला फुसला कर पास के एक मकान में ले गया, तो वहाँ उसके साथ गलत काम किया है। तो बच्चे जो एक दूसरे भाई की जो एक और बेटी थी, उसने ये सारी चीज़ें देखी, तो उसने घर पे बताया कि पापा हमको अकेला मत छोड़ा करो, और ऐसे उसके साथ ये गलत काम किया है। तो हम जो उस बेटी को पूछा हमने कि बेटा क्या वारदात है, क्या हुआ तेरे साथ, तब उसने ये सारी चीज़ें बताई कि ऐसे बहला फुसला कर। मथुरा से सीनियर संवाददाता शरद मल्होत्रा की रिपोर्ट। बरेली की थाना सुभाष नगर पुलिस ने इंसानियत के असली मायने लोगों को दिखा दिए। सुभाष नगर पुलिस ने जो किया है उसे देखकर लोगों के मुंह से केवल एक ही बात निकल रही है कि वाह, ये भी पुलिस है। जब एक मृतक के परिवार के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, तो उनके परिवार में कोई पुरुष शव को कंधा देने के लिए नहीं आया था, तो पुलिस ने अंतिम संस्कार भी कराया और कंधा भी दिया। दरअसल बीते दिनों बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र के नरेश कुमार वाल्मीकि पुत्र स्वर्गीय श्री दुर्गा प्रसाद वाल्मीकि, जो गली नंबर 3 तिलक कॉलोनी थाना सुभाष नगर के निवासी हैं, स्टेशन रोड के एक चबूतरे पर एक पनीर भंडार की दुकान के चबूतरे पर बैठ गए थे। पनीर भंडार मालिक ने उनको बुरी तरीके से मारा पीटा। इसके बाद नरेश कुमार वाल्मीकि की मृत्यु हो गई और उसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार में कोई शव को कंधा देने वाला तक नहीं था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो शव का अंतिम संस्कार करवा सके। जब थाना सुभाष नगर प्रभारी निरीक्षक नरेश कश्यप ने परिवार की दयनीय हालत देखकर मृतक परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपए की आर्थिक सहायता दी, साथ ही अर्थी को कंधा देकर मानवता की एक नई मिसाल कायम की। प्रभारी निरीक्षक नरेश कश्यप ने दीपावली पर भी गरीब परिवार के लोगों के बीच पटाखे और मिठाई का वितरण करवाया था। नरेश कश्यप जब जिला पीलीभीत में थे, तब भी ड्यूटी के दौरान हमेशा ही गरीब परेशान लोगों की मदद करते थे। नरेश कश्यप इस समय जनपद बरेली के थाना सुभाष नगर प्रभारी निरीक्षक हैं और पुलिस विभाग में स्वच्छ छवि रखते हैं और ईमानदार की पहचान भी बनाए हुए हैं। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।